जो पत्रकार का काम समाज के लोगों को जागरूक करने का होता है, जो पत्रकारों का काम राजनेताओं से सवाल करने का होता है, और जब राजनेताओं से पत्रकार सवाल करते हैं तो वो गुस्सा कर खुद उन पत्रकारों पर ही मानहानि का केस कर देते हैं। जी हाँ, बिहार के राजकुमार और देश की एक बड़े सियासी परिवार के लाडले बेटे तेज प्रताप यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो बिहार के कुछ चुनिंदा पत्रकारों के ऊपर 50 करोड़ से भी अधिक का मानहानि का मुकदमा कर दिया गया है, जिसमें कई बड़े न्यूज़ चैनल्स के पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं, जो बिहार के ब्यूरो चीफ भी हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन पत्रकारों को भारतीय संविधान ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बताया है, अगर वो पत्रकार अगर राजनेता से सवाल करेंगे तो इसमें क्या गलती है? सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मीडिया लगातार अपना कर्तव्य निभाती है, लेकिन जब वही राजनेता, वही जिम्मेदार राजनेता जो अपने आप को सो कॉज बड़े राजनीतिक परिवार के लाडले सुपुत्र कहते हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर किए गए उनके द्वारा अत्याचार पर सवाल किया जाता है, तो वो मानहानि का मुकदमा कर देते हैं। जब पत्रकार इन तमाम सवालों को लेकर छोटे बेटे लालू प्रसाद यादव के जब तेजस्वी यादव के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप नोटिस का जवाब दीजिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, जवाब तो आप दीजिए कि जब खुले मन से आप सभी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम उपायों को सुझाव देते हैं, तब आप ये क्यों नहीं बताते कि जिन पत्रकार जो सवाल कर रहा है आखिर उस पर मानहानि का मुकदमा कैसे हो सकता है? माननीय तेज प्रताप यादव जी, आप भी जवाब दीजिए कि जब पत्रकार आपसे सवाल करते हैं तो आप सवालों के जवाब देने के बजाय मानहानि का मुकदमा क्यों करते हैं? क्योंकि सवालों का जवाब देना एक जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य बनता है, और आप उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय पत्रकारों पर आरोप लगाकर उन पर केस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके लिए बेहद संजीदगी रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि राजनेता अगर इस तरह की बिना आधार वाली बातों को लेकर इस तरह से कोर्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका जवाब पत्रकारों की तरफ से भी दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र में पत्रकार के अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन अगर खुद राजनेता करेंगे तो ये बड़ा सवाल वहाँ की राजनेताओं पर भी उठेगा और सियासत पर भी उठेगा। और बताना ये ज़रूर पड़ेगा कि आखिर इस तरह की हरकतों पर अगर सवाल नहीं किए गए तो आखिर ऐसे जवाब कब तक तलाशे जाएंगे। बाकी अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो पत्रकारों पर आरोप लगे हैं वो कोर्ट में क्या जवाब देते हैं, और क्या आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव इन तमाम मुद्दों को लेकर खुद मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगते हैं या फिर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे की राजनीतिक खबरों के लिए, आगे की बिहार की सियासी खबरों के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ फीड के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।